कि हमारे यहाँ विधाता के लिखे को भी मेटने की जो है वो परंपरा है। जैसे ब्रह्मा ने लिख दिया कि मार्कंडेय ऋषि की आयु 5 साल, और मार्कंडेय ऋषि को आकर नारद ने कहा कि भैया तू महामृत्युंजय मंत्र का जप कर यहीं शिवालय में बैठ के। और शिवालय में बैठकर मार्कंडेय ऋषि जो है 5 वर्ष की अवस्था में महामृत्युंजय मंत्र जप करने लगे। यमदूत आए, पहले बाहर खड़े रहे, फिर मंदिर के अंदर प्रवेश किए। जब यमदूतों ने झपट्टा मारना चाहा, मार्कंडेय के हाथ को पकड़कर खींचना चाहा, तो मार्कंडेय यमदूतों को देखकर इतने भयभीत हो गए कि वो चिल्ला करके और पूरे शिवलिंग को ऐसे पकड़ लिए। और इसके बावजूद यमदूतों ने ढिठाई दिखाई और उनका हाथ पकड़ के जब खींचना चाहा, भगवान शिव प्रकट हो गए त्रिशूल लेकर। उसके बाद क्या कहूँ, उसके बाद किसी लोक में उन यमदूतों को रक्षा नहीं हुई। अंत में ब्रह्मा विष्णु ने आकर के भगवान शिव की आराधना की, उनका कोप शांत किया, और ये निर्णय हुआ कि भगवान शिव के जो साधक हैं उनकी उम्र मानव उम्र के हिसाब से नहीं होगी, उनकी उम्र भगवान शिव के उम्र के हिसाब से होती। भगवान शिव की उम्र कैसे होती है जानते हैं आप? नहीं। 100 साल मनुष्य का 100 साल भगवान शिव का एक दिन होता है। हमारा जो 100 साल होता है वो भगवान शिव का एक दिन होता है। अब इस हिसाब से उनको 5 साल उम्र चाहिए अपने भक्त को, मार्कंडेय को। तो आप सोचिए। तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने कहा कि ये संभव नहीं है, लेकिन 10,000 वर्ष की आयु के बाद जब तक सृष्टि रहेगी तब तक मार्कंडेय का नाम जीवित रहेगा। और आज भी मार्कंडेय पुराण है, दुर्गा सप्तशती के रचयिता मार्कंडेय ऋषि हैं। मार्कंडेय ऋषि का नाम जन जन के जुबान पर और सनातन धर्मियों के जुबान पर बना हुआ है। तो अनिष्ट से अनिष्ट अगर होने वाला है तो उसके लिए भी हमारे शास्त्रों में उपाय है, और उन उपायों को करने से काफ़ी हद तक कष्टों में कमी आती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए ग्रहण तो है हानिकारक, लेकिन डरने की क्या बात है। अगर उपाय है, अगर आप उपाय करेंगे, बादल चाहे जितना बरसें, लेकिन अगर छतरी मजबूत है तो आप बच जाएंगे। धूप चाहे जितनी तगड़ी हो, लेकिन अगर छतरी आपके सर पे है तो धूप से भी बच जाएंगे। जाड़ा चाहे जितना ज़्यादा हो, लेकिन अगर कपड़े गर्म हैं तो जाड़े का उतना असर नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रह स्थिति कुछ भी हो, लेकिन अगर आप उसका सटीक उपाय करते हैं तो राहत आपको मिलेगी। इससे पैनिक होने की बात नहीं है, इससे डरने की बात नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।